प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परम पिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, जूम के माध्यम से देश विदेशों से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज के इस शुक्रवार के दिन हम लोग प्रेम भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप सबसे विनती है कि इस कार्यक्रम का जूम लिंक अगर आप चाहे तो अपना इष्ट मित्र, अपना रिलेटिव को आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। मैं आमंत्रित करता हूं शिमला से हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, तुम कण कण में रमे हुए, तुझ में जगत समाया। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे हो पर्वत, सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो चाहे
गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, तुम ही सबके दाता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, तुम ही सबके दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सर्जनहार हो, सबके सर्जनहार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम ही से वर ये पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम ही से वर ये पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो, करुणा के आधार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें, जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, तुम केवट हो इस नैया के, और तुम पतवार हो, और तुम पतवार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरिया जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
चलिए अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ करनाल इंडिया। हमारे पूजनीय धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब सत्संग भजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जब जब हम सत्संग को प्राप्त करते हैं यानी सत्संग को सुनते हैं, हमेशा हमको सत्संग प्रेरणा देता है भजन साधना के लिए, सेवा के लिए, गुरु महाराज जी के चरणों की भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। तो जब एक साधक, एक भक्त अपने जीवन के अंदर गुरु भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो जैसा कि एक बार हमने चर्चा किया था कि सत्संग का उतना ही महत्व है और सेवा का भी अपना महत्व है। सत्संग और सेवा के बाद एक और स्टेप आता है और वे है भजन यानी ध्यान करना। देखो, हर एक भक्त की, हर एक साधक की हमेशा ये इच्छा रहती है कि इस राह पर, अध्यात्म की राह पर या ध्यान साधना की राह पर जो हम चल रहे हैं, हम उसमें अच्छी तरह आगे बढ़े, हमारा प्रोग्रेस हो। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है और हमसे भी बहुत लोग बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि पता नहीं कभी ऐसा लगता है कि एक स्थान पर आकर के अब हम अटक गए हैं। अब हमको नहीं लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या कोई परिवर्तन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो उसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या बात है या ऐसे क्या क्या और पॉइंट्स है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपनी गुरु भक्ति में भी और भजन साधना में भी सही तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो उसी बात को हम समझेंगे, लेकिन एक अलग रूप में समझते हैं, खास करके हमारे धर्म ग्रंथों के आधार से उसको समझेंगे। तो आज मैं दो ग्रंथ लेकर के बैठी हूँ। एक है श्रीमद् भागवत गीता, और श्रीमद् भागवत गीता को हालांकि बहुत सारे लोगों ने उसका जो है और टीका की है, बहुत सारे लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज हम जिसमें से हम उसको सुनेंगे वो है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी ये भी श्रीमद् भागवत गीता ही है, गीता का सार है, जो ज्ञानेश्वर महाराज ने और गीता के ऊपर जो प्रवचन दिया अथवा तो गीता को समझाया जिस रूप में, और वो जो ग्रंथ बना ज्ञानेश्वरी है। हालांकि ज्ञानेश्वर महाराज जी की जीवनी और उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि महाराज कौन है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जब बहुत ही छोटी अवस्था में 16 साल की आयु में ही ज्ञानेश्वर महाराज ये चाहते थे कि अब मुझे संसार में नहीं रहना, मैं अपने
और आपको और समाधि में लीन करते हुए प्राण त्याग कर दूंगा। तो कहते हैं कि उनके गुरु भी थे, उनके बड़े भाई भी थे निवृत्तिनाथ महाराज, और उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से कहा कि ठीक है, पहले तुम गीता के जो है सार जो है उसके ऊपर व्याख्या करो या तो उसको समझाओ। तो कहते हैं कि फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने ही गीता के ऊपर टीका लिखी या तो उसके ऊपर जो व्याख्या है वो की, और उसी को ज्ञानेश्वरी के नाम से आज जाना जाता है। ये ग्रंथ सब जगह अवेलेबल है, कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। हालांकि ज्ञानेश्वरी मूलभूत जो था, मूल ग्रंथ जो है वो मराठी में है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। तो गीता का जो व्याख्या, गीता का टीका जो है ज्ञानेश्वर महाराज के माध्यम से जो की गई, उसी के ऊपर से उसी को लेकर के आज हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत में कौन कौन से श्लोक है गीता के जिसको ज्ञानेश्वर महाराज ने समझाया है, तो वो मैं पहले बताना चाहूंगी। तो ये 17वां अध्याय है, क्योंकि 18 अध्याय की पूरी गीता है, उसमें 17वां अध्याय है। और उसमें जो है अर्जुन का ये प्रश्न है कि जब 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने जब ये कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से कोई आचरण करता है, तो उसको परम गति नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता, उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। तो अब जो है अर्जुन का ये प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को नहीं अनुसरण कर रहा है, लेकिन अगर श्रद्धा युक्त होकर के पूजा कर रहा है, श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। मतलब शास्त्र का अनुसरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात है श्रद्धा की। अब जब ये प्रश्न है अर्जुन का कि श्रद्धा युक्त होकर के जो किया जाए उसका जो है क्या फल मिलेगा, तो भगवान ने उसका जो जवाब दिया है, और उस जवाब को ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने तरीके से क्या समझाया है, उस बात को हम आज सुनना शुरू करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें सारी बातें समझ में आएगी कि हमारे जीवन में हमें क्या क्या परिवर्तन लाने की जरूरत होती है जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया है कि जो श्रद्धा है वो कहते हैं स्वभाव से ही जो है, मूल जो उसका रूप है वो शुद्ध है। श्रद्धा मूल रूप में स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन जैसा मनुष्य होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। अब उस बात को क्या ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है, पहले उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसको समझने में सरलता रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम केवल श्रद्धा के ही बल पर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो। श्रद्धा की बात ठीक है, किंतु केवल श्रद्धा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। गंगा जल यदि मध्य के प्यालों में दिया गया हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंदन की प्रकृति शीतल है, किंतु यदि उसका संबंध अग्नि से हो जाए तो वो हाथ पैर जला देगी। अथवा तो जिसे बर्तन में खराब सोना गलाया जा रहा हो, अगर उसी में अच्छा सोना डाल दिया जाए तो वो भी खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से श्रद्धा स्वरूप से यद्यपि मूलतः शुद्ध होता है, फिर भी यह प्राणियों के जब प्राणियों के हिस्से में आती है और उस समय प्राणी स्वाभाविक रूप से माया की शक्ति से 3 गुणों से युक्त होता है, और उसमें से 2 गुण जब क्षीण होकर दबे रहते हैं, उस समय तीसरा गुण प्रबल होता है, और उसी गुण के अनुसार जीवों की प्रकृति बनती है, और उसी के अनुसार उसके मन में वासना का उदय होता है, और उसी के अनुसार वह क्रिया करता है और मृत्यु को प्राप्त होते हुए आगे दूसरा देह धारण करता है। तो जीव जो है जन्म जन्मांतर में अनंत काल तक जो है इसी प्रकार से आना और जाना उसका होता है, और फिर भी ये त्रिगुण तत्व जो है उससे कभी भी मनुष्य ऊपर नहीं उठता। त्रिगुण तत्व क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और श्रद्धा जो है वो भी इन तीनों के अनुसार सत्वगुणी होती है या रजोगुणी होती है या तमोगुणी होती है। तो अब बात यह है कि
हम शास्त्रों को नहीं पढ़े, हमने किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, हमने वेदों को नहीं पढ़ा, हमने पुराणों को नहीं पढ़ा, हमने उपनिषदों को नहीं देखा, सिर्फ हमारे मन में श्रद्धा है। श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, श्रद्धा अपने गुरु महाराज के वचनों में, श्रद्धा हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में। तो क्या सिर्फ गुरु चरणों की श्रद्धा से एक मानव को मोक्ष प्राप्त होता है, या गुरु चरणों की श्रद्धा या अपने इष्ट के प्रति जो श्रद्धा है, क्या उतना ही काफी है या कुछ और भी करना जरूरी है? यही से हम आज शुरू करेंगे। तो भगवान का जो हमने उत्तर था जिसमें सुना, ये कहा गया है कि जो मनुष्य जैसा जिस भाव से युक्त होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। यानी कि किसी की श्रद्धा सात्विक होती है, किसी की श्रद्धा राजसिक होती है और किसी की श्रद्धा तामसिक होती है। अब राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ये बात विचार करने वाली बात है कि हमारे अंदर ये तीनों गुण में से कौन सा गुण होगा और कैसे हमारे अंदर ये गुण प्रकट होते हैं। तो गीता के ही 17वें अध्याय में एक स्थान पर भगवान ने ये कहा है कि जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, या तो पहले के जन्म में जिस समय उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय, या तो जन्म के समय मनुष्य के अंदर जो भाव होगा, अगर उस समय सत्वगुण का भाव होगा तो वो सत्वगुणी प्रवृत्ति का रहेगा जीवन भर। कभी कभी रजोगुण तमोगुण प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उसके अंदर सत्वगुण रहेगा। अगर जन्म के समय या पिछले जन्म की मृत्यु के समय उसके अंदर रजोगुण प्रभावी होगा, रजोगुण भाव ज्यादा होगा, तो जीवन भर वो रजोगुणी रहेगा। और तमोगुण से युक्त होकर के जन्म हुआ है तो वो तमोगुणी रहेगा। ये एक ओवरऑल सबके साथ ये बात लागू होती है कि जन्म के समय या मृत्यु के समय हमारे अंदर जो गुण होता है वैसा ही हमारा आगे जीवन बीतता है। तो किसी का सत्वगुण होता है, किसी का रजोगुण होता है, किसी का तमोगुण होता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि चाहे कोई सात्विक प्रवृत्ति का है जन्म से ही, तो उसके लिए सरल है कि भाई ठीक है, सात्विक प्रवृत्ति है ही है, मन में सत्वगुण है, उसका सत्संग सुनने में मन लगेगा, उसकी इच्छा होगी मैं आश्रम जाऊं, सेवा करूं और भजन साधना करूं, और उसका जो है संग होगा वो सात्विक लोगों का होगा, उसका जो है और भोजन होगा वो सात्विक होगा, मतलब उसका जीवन एक सत्वगुणी की तरह बीतेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति का जन्म के समय रजोगुण था, अब रजोगुण प्रभावी हो गया, तो क्या रजोगुण प्रभावी है वो सत्वगुणी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जन्म के समय रजोगुण था, लेकिन जब जीवन को जीते समय जी रहे हैं उस समय, क्योंकि भगवान ने सबको और जो है बुद्धि दी है, सबको फ्रीडम दी है चॉइस करने के लिए, चाहे रजोगुणी और प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन संगति मिल जाए सत्वगुणी लोगों की और सत्संग मिल जाए तो वो व्यक्ति भी बदल सकता है। और यही बात तमोगुणी की भी होती है। और ये ऐसे ही नहीं कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे हमारे बहुत सारे इतिहास के दृष्टांत भी है। तमोगुणी यानी जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला। हम ऐसी कथाएं जानते हैं कि जिसमें ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे, मारना, उनका जो है उनकी हत्या करना, ये जिनका जीवन था, वो भी ऋषि बन सकते हैं, वो भी बौद्ध भिक्षुक बन सकते हैं, मतलब तमोगुणी से वो भी सत्वगुणी बन सकते हैं। और हमारे इतिहास में ऐसे भी दृष्टांत है कि जो राजसिक ठाट में रहने वाले राजा थे, या जो बहुत ऐसे भी दृष्टांत है कि जो बहुत धनवान थे, जो चाहे व्यापारी थे, अपने समय के शेठ थे, वो भी रजोगुणी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए, लेकिन फिर भी वो भी भगवान के भक्त हुए, उन्होंने भी भक्ति की। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमारे इतिहास में हमको मिलते हैं। इसलिए हमारी प्रकृति कैसे पता बनेगी, ये तो पता चल गया हमको कि भाई जन्म के समय हमारे अंदर जो गुण होगा वही हमारे, लेकिन इसमें हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे जन्म के समय
और हम रजोगुण के साथ पैदा हुए हैं तो हम सात्विक नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम हो सकते हैं। अब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों की जब बात आती है तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझना भी होता है कि ये तीन गुण करते क्या है। तो आगे भगवान ये समझाते हैं कि श्रद्धा जो है त्रिगुणात्मक होती है, हालांकि अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन मनुष्य के साथ जुड़ने के बाद त्रिगुणात्मक हो जाती है। और जैसे पानी जो है प्राणी मात्र का जीवन है, यह सच है, किंतु जब वह विष के साथ मिल जाता है तो मारने वाला बन जाता है। अगर वो मिर्च के साथ मिल गया तो तीखा हो जाता है, और गन्ने के साथ मिला तो वो मीठा हो जाता है। इसी प्रकार और ये जो श्रद्धा है वो जिस किसी गुण के साथ मिलती है उसी के जैसे वो हो जाती है। ये थोड़ा बहुत मैं इसमें से भी ज्ञानेश्वरी में से पढ़ के भी आपको बताती जा रही हूँ। तो अब सात्विक जो होगा, सात्विक श्रद्धा, सात्विक व्यक्ति कैसा होगा या क्या करेगा, तो जिसके लिए आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण सात्विक श्रद्धा से बना है तो वो व्यक्ति जो है और देव पूजन करेगा, मतलब वो पूजा करेगा देवताओं की, यानी जो पॉजिटिव फोर्स है उसको वो फॉलो करेगा। देवता यानी कोई देवता भी हो सकते हैं, और सबसे बड़े देवता तो गुरु होते हैं। गुरु से बढ़कर कोई दूसरे देवता संसार में नहीं है। तो सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। और जो राजसिक होते हैं, रजोगुणी जिसकी प्रवृत्ति है, जिसकी श्रद्धा राजसी है, वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। और जिसकी श्रद्धा तामसिक है, वो जो होते हैं वो प्रेतों को और पूजते हैं, और बलि देना और शमशान में अमंगल कार्य करना, भूत प्रेत की पूजा करना, ये तमोगुणी लोगों का काम होता है। तो अब बात ये आई सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। जब हमारे अंदर भक्ति के साथ साथ संसार की कोई वस्तु के पाने की इच्छा गुरु के माध्यम से हमें मिले, या जैसे हम कह सकते हैं कि तीन तरह के भक्त हैं, तीन तरह के प्रेमी हैं। एक तो है जो रोज सुबह शाम आरती करके गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस्दिन चरणन शिव, कि गुरु महाराज सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए, बस मुझे और संसार में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी आज्ञा में रहूं, आपके बताए राह पर चलता रहूं, यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। मुझे संसार की किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की कोई आशा नहीं है। ये जिसके भाव है वो भी गुरु का भक्त है, वो भी प्रेमी है। इसके भाव है सिर्फ गुरु की भक्ति। तो ये है सत्वगुणी या सात्विक श्रद्धा, उसके अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति। एक दूसरा है कि जिसके अंदर भी श्रद्धा है वो भी गुरु का भक्त है, वो भी सुबह शाम गुरु महाराज की आरती करते हैं, नियम से करते हैं, कोई उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देते हैं। लेकिन आरती के बाद जो है गुरु महाराज जी की, और मन के अंदर चाहे गाने के लिए कह दे कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश्चिंत चरणम से, ये बोल तो लिया, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये भाव हो, इच्छा हो कि गुरु महाराज इतना थोड़ा सा मेरा काम करवा, आपकी दया होगी गुरु महाराज, आप कृपा करो तो मेरा ये काम हो सकता है, आपकी दया से ये हो सकता है। ये जब भाव रहते हैं तो श्रद्धा है गुरु चरणों में, लेकिन ये राजसिक है। और जिसके अंदर तामसिक श्रद्धा है वो क्या होगी, उसके अंदर वो किसी का नुकसान तो नहीं करेगा, किसी की हत्या तो नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर दूसरों के प्रति जो है गलत भावनाएं होगी। गुरु भक्ति करते हुए भी, गुरु भक्ति के राह में आगे बढ़ते हुए भी मन उसका पवित्र नहीं होगा। मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष की भावना, किसी के प्रति और किसी भी तरह की बैर की भावना और गलत भावना विचार उसके अंदर होंगे, तो वो तामसिक है। तो तीन तरह के भगत गुरु महाराज जी के, गुरु भक्ति करने वाले होते हैं। तीनों ही जो है आरती करते हैं, तीनों ही पूजा करते हैं, हो सकता है तीनों सत्संग में भी आते हैं, तीनों सेवा भी करते हैं, लेकिन ये फर्क देखा जा सकता है।
अब बात यह है कि ये फर्क क्यों आता है? जब तीनों ही एक ही गुरु के शिष्य हैं, तीनों ही एक ही सत्संग को सुनते हैं, और तीनों ही जब एक ही गुरु के आश्रम में जाकर के सेवा भी कर रहे हैं, तो क्यों फर्क है? तो फर्क जो हमने पहले समझा कि जन्म के समय का भी हो सकता है, और दूसरा कि उसने उसने इस जीवन में अपनी लाइफस्टाइल क्या बनाई है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। कि एक जिसने गुरु भक्ति को अपना जीवन बनाया है, तो उसका जीवन वास्तव में भगत जैसा है, यानी कि उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार सभी में गुरु भक्ति छलकेगी। और एक है कि ठीक है, सुबह शाम आरती का समय है उतना गुरु महाराज का है, सुबह शाम भजन में बैठने का जो समय है वो गुरु महाराज जी का समय है, बाकी को समय तो मेरा धंधे का व्यापार का समय है। तो बाकी के समय में जब वो अपने मन को समाज में या बहिर्मुखी होकर के रखेंगे, तो क्या होगा कि गुरु भक्ति तो है, लेकिन जितना जो है समय वो संसार को देता है, संसार के चिंतन में लगाता है, उतना गुरु के चिंतन में नहीं लगता है। ये भी एक प्रकार है। और तीसरे ये भी होते हैं कि सुबह शाम चाहे आरती कर भी रहे हो, सुबह शाम बैठ के भजन कर भी रहे हो, उस समय भी मन के अंदर चिंतन किसी और का हो रहा। ये तीन तरह के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? उसमें एक तो बात हुई कि आपने चिंतन किसका प्रायोरिटी दी है, ये हमारी चॉइस है। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गुरु महाराज कृपा करेंगे तो हम उनका चिंतन करेंगे, ये हमारी चॉइस है। अब ये हमारी चॉइस है, तो फिर हम अपना जीवन ऐसा किस तरह से बनाए? तो जो हम बात कर रहे थे कि तीन तरह के जो हो गई बात, तीन तरह के हो गए प्रेमी, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें फर्स्ट स्टेप पर हम जिसके बारे में बात करेंगे, और वो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे और जो है क्या हम खा रहे हैं। उसी के ऊपर सबसे पहला पॉइंट उसी का आएगा कि हम अपने क्या भोजन में क्या ले रहे हैं। देखिए, जब सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, राजसिक भोजन करेंगे तो हमारे रजोगुण बढ़ेगा, और तामसिक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। अब देखो, इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो एक और बात समझने वाली है कि बहुत सारी गलतियां हम स्वभाव से आज के हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से कर देते हैं, हो जाती है, हम नहीं भी चाहे तब भी हो जाती है। और उसमें एक बात सिर्फ आज अभी बताऊंगी, बाकी जो है इसके जुड़े उसके साथ जुड़ी जो और डिटेल में जो चर्चा है नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आज मैं एक ही बात पर चर्चा करती हूँ कि जैसे भोजन की बात में, कि आज के समय में बहुत सामान्य हम सबके जीवन में क्या हो जाता है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो तामसिक भोजन हमसे नहीं पता होते हुए अनजाने में हो जाता है। अब अनजाने में तामसिक भोजन कैसे हो जाएगा? तो तामसिक भोजन में एक और बात आती है, और वो ये है कि जब हम बासी भोजन करते हैं कि भाई आज का बना हुआ कल खाया, सुबह का बनाया हुआ बहुत देर रात में खाया, जो सही तरह से नहीं कुक किया गया है वैसा खाया, और जो और ज्यादा जला हुआ है या तामसिक व्यक्ति के द्वारा मिला हुआ है, ऐसा जो भोजन हम कर लेते हैं। अब इस बात को सुनते सुनते आपको अपने मन में अपने आप ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम भोजन की जब ये गलतियां करते हैं, और ये अक्सर सबके साथ होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करते हो मैं नहीं करती हूँ, हमसे भी होती थी, और हमने भी इस बात को समझा, तब थोड़ा बहुत परिवर्तन हमने भी इसमें लाया। क्योंकि जब हमारे अंदर आलस्य, हमारे अंदर निद्रा और हमारे अंदर प्रमाद ये बढ़ने लग जाए, तो समझना चाहिए कि तमोगुण हमारे अंदर आया है। और तमोगुण जब हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है, तभी हमारा भजन साधना या हमारी जो भक्ति की जो जो गति थी, या भक्ति के राह पर जो हम आगे बढ़ रहे थे, भजन साधना जिसमें हम आगे बढ़ रहे थे,
उसमें कहीं ना कहीं फिर रुकावट आ जाती है। तो तामसिक भोजन के लिए जो भगवान ने गीता शास्त्र में बताया है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आजकल हम ऐसा ही खाना खाते हैं, जिसमें लिखा है कि सुबह का पका हुआ खाना दोपहर में या अगले दिन खाने से वो तामसिक होता है। दूसरी बात लिखा है कि जो ठीक तरह से नहीं पका, मतलब आधा आधा पका हुआ हो या कच्चा रह गया हो या जल गया हो, ऐसा जो अन्न होता है और वो भी जो है तामसिक हो जाता है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, वो भी जब अभक्ष्य पदार्थ जिसको कहे गए, तो उसकी भी गिनती तामसिक में आती है। और ऐसे जो है पदार्थ जिसका स्वाद नष्ट हो चुका है, वो भी तामसिक होते हैं। अब देखो, इसमें एक पॉइंट तो है जो सबके लिए है, मैंने भी अपने जीवन में जो इसके ऊपर ख्याल किया कि ये तो हम सभी करते हैं कि सुबह का बना हुआ शाम को खा लिया, शाम का बना हुआ दूसरे दिन खा लिया। क्योंकि आजकल तो, पहले तो ऐसा नहीं करते थे क्योंकि खाना खाना खराब न हो जाए, इसलिए उतना ही बनाते थे और बनाया तो खा लेते थे। अभी ये है कि भाई खराब नहीं होगा, हम फ्रिज में रख देंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि खाना बना करके रख देते हैं, फिर बाद में उसको शाम को भी खाते, दूसरे दिन भी खाते, कभी तीसरे दिन भी खा लेते हैं। और ये गलती जो हम सब करते हैं, और उसी से जाने अनजाने में हम तमोगुण को अपने अंदर बढ़ावा देते हैं। और ये तमोगुण जब हमारे अंदर बढ़ जाता है, तब ये फिर जो है हमारी श्रद्धा को तामसिक कर देता है। और फिर इसलिए क्या देखा जाता है कि समय आते आते धीरे धीरे ये होता है कि जो हम पहले एक ही तरफ हमारी दृष्टि रखे हुए थे, सिर्फ सेवा में, भजन में, गुरु आज्ञा में, गुरु भक्ति में जो हमारा मन लगाए हुए थे, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ कि समय के साथ वो स्ट्रांग होने की बजाय, बढ़ने की बजाय हमारे अंदर कमी आ गई, या हमारा मन विचलित हो गया, या हमारा मन दूसरी दिशा पे चला गया, हम दूसरे के अवगुणों को देखने लग गए, हमारे अंदर दूसरे के प्रति गलत भावना आने लग गई। ऐसा अगर होता है तो खुद से ये बात समझ जाना चाहिए कि हमें अपने भोजन को बदलने की जरूरत है। उतना अगर हम समझ जाएंगे कि भोजन का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव है, और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इतना डिटेल में भगवान भी अर्जुन को नहीं समझाते, और इतना डिटेल में ज्ञानेश्वरी में भी जो है ज्ञानेश्वर महाराज भी नहीं समझाते। और इसमें बहुत गहराई से ये बात समझाई गई है। तो भोजन हमारे मन को बहुत ही प्रभावित करता है, और इसीलिए सात्विक भोजन हमारा होना चाहिए। सात्विक लोगों की संगति, सत्संग और सेवा, ये तो है ही है, लेकिन इन सब के साथ जो सबसे ज्यादा हमारे मन के ऊपर प्रभाव करेगा वो भोजन, वो हमें उसके ऊपर जरूर ख्याल रखना चाहिए। और भोजन को हम कैसे शुद्ध करें? जब हम भोजन के प्रति जागृत हो जाए तो हम किस तरीके से उसे अपने जीवन में लाए भोजन की, जिससे वो हमारे सपोर्ट में हो जाए। हमारे अंदर सत्वगुण तो बढ़ाए हैं, बढ़ा ही दे, लेकिन साथ ही साथ जो सुमिरन की शक्ति है उसको भी बढ़ा दे। और हमारी जैसे कह सकते हैं कि ब्लड के एक एक बूंद के अंदर, या तो हमारे बॉडी के एक एक सेल तक उस नाम की एनर्जी को भी भोजन ही लेकर के जाता है। इतना पावर है उस भोजन के अंदर। तो इसीलिए उस भोजन के प्रति भी हम जागृत हो, किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये जो बहुत समझने वाली बात है। और उसी को हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे अगली बार। और आज जो है हम यहीं पर जो है विराम देंगे। तो जो मैंने अभी जो बात बताई, तो मैं जरूर इसके बारे में दोबारा आप सबको कहना चाहूंगी कि भाई जो भी मैंने बताया तो उसके ऊपर जरूर ख्याल करना कि जो भी भोजन करने में हमसे गलती होती है, कोशिश करें कि बासी ना खाएं, और सुबह बनाया है नाश्ता उसी समय खा ले, दिन में बनाया उसी समय खा ले। कोशिश करके देखो, थोड़े दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए भी करके देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्क हो रहा है। तो जरूर अपनी ट्राई करना। अनुभव से ही बात अच्छे से समझ में आती। कोई कहे, सुन दिया तो भूल जाते हैं, लेकिन खुद का अनुभव हम नहीं भूलते हैं।
इसलिए आप 1 सप्ताह तक जरूर करना है उसको। फिर जब अगली बार जब कभी भी हम दोबारा मिलेंगे तो यही भोजन कैसे हमारे साधना को, हमारी भक्ति को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, हमारे शरीर के एक एक रोए में, हमारे शरीर के एक एक सेल तक कैसे गुरु भक्ति को ये भोजन ले जा सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम कैसे अपने जीवन के अंदर उसको लागू करें उसको भी हम समझेंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही, लेकिन 1 सप्ताह तक जरूर जो है और ताजा बनाया हुआ भोजन करें। अगर ऐसा लगता है कि नहीं भोजन बनाने का दिन में समय, ठीक है सुबह तो नाश्ता बना लिया, गरम गरम बनाया खा लिया, अब दिन में क्या करें, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो आप फल खा लो, कोई ऐसी चीजें खा लो, है ना, जिसको पकाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सुबह बना करके ले गए उसी को दिन में खाएं। दिन में आप सैलेड खा सकते हो, फल खा सकते हो, शाम को समय मिले शाम को बनाया और खा लिया। रास्ते तो हमें ही ढूंढने हैं, क्योंकि हमें ही आगे बढ़ना है ना, हमें गुरु महाराज जी से जो है दृढ़ता से जुड़ना है, गुरु महाराज जी के चरणों में हमें ही भक्ति करनी है, तो हमें ही ये सब करना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना, लेकिन 1 सप्ताह के लिए आप करके देखना सात्विक भोजन। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बाई जी को। चलिए अभी अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। मैं आपको ले चलता हूं सिक्किम। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को मैं एक छोटी सी भजन रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जामी वो सही है। कर ले तू याद दिल से, हर जामी वो सही है। ईश्वर को जान बंदे, गगन पवन में, सागर पहाड़ पन में। भूमि गगन पवन में, सागर पहाड़ पन में। उसकी सभी होने में छाया समा रही है। उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। छाया समा रही है, छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे, उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया। तू क्यों फिरे भुलाया, उम्र बिता रही है।
रे भुलाया, उम्रा बिता रही है, उम्रा बिता रही है, उम्रा बिता रही है, ईश्वर को जान बंदे। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है, माया फंसा रही है, माया फंसा रही है, ईश्वर को जान बंदे। दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है, तन का पता नहीं है, तन का पता नहीं है, ईश्वर को जान बंदे। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अनिल प्रधान जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी चलते हैं लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी मां चराचरस्य त्वमेश्वरी मां चराचरस्य। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आदि शक्ति श्री अमता माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, यूएई के इस वीकली सत्संग में काफी देर से हम सभी लोग अति सुंदर भजन और आदरणीय बाई जी के द्वारा सत्संग श्रवण कर रहे थे। अभी अभी भजन में ब्रह्मानंद जी के हम सुन रहे थे अनिल भाई के द्वारा कि ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही, कर ले याद दिल से हर जा में वो सही। हमारे ज्ञानी लोगों ने दिल से प्रभु को याद करने की बात कही और भगवान भी कहते हैं जो दिल से मेरा नाम गाता रहेगा तो मुझको भी वो याद आता रहेगा। संत भी यही कहते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहा नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, जो दिल से हृदय से परमात्मा के सच्चे नाम को पुकारता हुआ उस परमात्मा के साथ लौलीन हो जाता है, उस परमात्मा के साथ अपना हृदय का तार जोड़ देता है, तो कहा उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान की एक ही शर्त है कि जो दिल से मुझे याद करता है तो फिर ऐसे भक्तों को वो परमात्मा पूर्णतया अपनाते हुए उसे प्यार करते हैं। अब हृदय से दिल से प्रभु का नाम कैसे हम जपेंगे, कैसे दिल से प्रभु को याद करेंगे, और किन किन भक्तों ने हृदय से दिल से प्रभु को याद किया, तो अनेकों ऐसे इतिहास आते हैं। चाहे हम जटायु का ही इतिहास ले ले तो ऐसा उन्होंने प्रभु के साथ अपना हृदय का तार जोड़ा कि भगवान को उसके अंतिम समय में उनके पास आना पड़ा और भगवान खुद उसको अपने हाथों से उठा करके गोदी में बिठा करके अपने हाथ से उसको संवारते हुए उसके घाव को, जो रावण ने उसका पंख काट डाला था, उस घाव को अपने आंखों के आंसुओं से धोते हुए उसे साफ कर देते। उस जटायु ने कोई सम्मान की भावना नहीं रखी, उस जटायु ने कोई धन संपत्ति का भाव नहीं रखा कि मैं अगर राम का कार्य करूंगा तो मुझे संपत्ति मिल जाएगी, मैं अगर राम का कार्य करूंगा तो मुझे मान मिल जाएगा, मैं अगर राम का कार्य करूंगा तो मुझे कोई और पद मिल जाएगा। कोई ऐसी उसने भावना, कोई ऐसा भाव
नहीं रखा, केवल हृदय से परमात्मा के साथ जुड़ करके प्रभु के कार्य में अपने आप को उन्होंने मिटा दिया, अपने आप को प्रभु के कार्य के लिए हृदय से जुड़ करके, परमात्मा के नाम से हृदय से जुड़ करके प्रभु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वहां उनको कोई ऐसी और इच्छा मन में नहीं थी। जब इस तरह से भक्त खुद को अपने इष्ट के सामने मिटा देता है, अपने इष्ट के सामने दिल से समर्पित हो जाता है, तो उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। ऐसे ही भक्तों का इतिहास हम पढ़ते हैं, उनको ही परमात्मा प्यार करते हैं। अब ऐसे हृदय से हम जुड़ेंगे कैसे? अब जब तक एक तरफ माया का जो हमारा नाता जुड़ा हुआ है, इससे जब तक हम अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक इस तरफ कैसे जुड़ पाएंगे? क्योंकि मन तो भाई एक ही है, चाहे जिधर लगाए, या तो हरि की भक्ति कर या तो विषय कमाए। अब दो चीज एक साथ आप करने जाओ, जैसे बहुत बार मैं इस बात को कहती हूँ कि चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब चीटी है जिसे कमीला कहते हैं, नेपाली में कमीला। अब चीटी चल रही है, मुंह में उसके चावल का दाना है, चलते चलते रास्ते में दाल दिख गई, दाल का दाना दिख गया, तो अब दाल भी उठाना चाहती है। अब दाल उठानी है तो चावल का दाना उसे छोड़ना पड़ेगा। भाई एक ही तो वो मुंह में रख सकती है, या तो चावल का दाना या दाल का दाना। अगर वो यही दुविधा में रहे कि चावल लूं कि दाल लूं या दोनों लूं, अब दुविधा में रह जाएगी तो दोनों ही छूट जाएंगे, किसी कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी बीच में कोई दूसरी तीसरी कमीला आकर के वो ले जाएगी, वो दोनों से ही रहेगी। इसी तरह से हम भी, ये संसार जहां एक तरफ माया रूपी चावल तो ऑलरेडी हमारे मुंह में भरा हुआ है, और इस माया रूपी चावल को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जब परमात्मा, उस परमात्मा की दिव्य शक्ति रूपी दाल अगर हमें हमारे कुछ पिछले जन्मों के पुण्यों से साधु संगति के द्वारा मिल गई, तो उसके लिए हमें चावल का दाना छोड़ना पड़ेगा, तब वो दाल हमारे अंदर प्रवेश कर पाएगी। यही तो हमसे नहीं छूट रहा है, यही तो साधु संत ज्ञानी लोग हमें बार बार कहते हैं कि ये माया रूपी चावल के दाने को ऐसा हमने पकड़ा हुआ है, और कई बार तो छोड़ू न छोड़ू, लू न लू, उसी दुविधा में दोनों ही रह जाते हैं, और ऐसे ही हाथ पसारे जाते हैं। कुछ भी नहीं आता साथ में, पर संत ज्ञानी हमें बीच में मिलते हुए, हमारे रास्ते में मिलते हुए, कुछ पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हमें समझाना चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि भाई अब भी मौका है, तू एक को छोड़ जो तेरे मार्ग में बाधा बना हुआ है, जो तेरे अध्यात्म पथ पे, अध्यात्म के मार्ग पर तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे तू छोड़, और जो तुझे अध्यात्म में प्रोग्रेस कराता है, इस पथ पर तुम्हें आगे बढ़ाते हुए उस अनुभव को देता है, जिस अनुभव को पाने के बाद नचिकेता ने उस सत्य का अनुभव यमराज से प्राप्त कर लिया। उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद नचिकेता का, उस छोटे से बालक का मन
पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। उस अनुभव को हमें प्राप्त करना है जो अनुभव भगवान बुद्ध ने अपने समय में प्राप्त किया। अभी 3-4 दिन पहले ही बुद्ध पूर्णिमा थी। जगह जगह सभी लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास से बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव सेलिब्रेट किया। यहाँ भी हमारे लखनऊ में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, बुद्ध पूर्णिमा का खुले मैदान में रखा हुआ था। भगवान बुद्ध ने भी उस अनुभव को पाने के लिए कठिनाइयां अनेकों सही, लेकिन जैसे अभी बाई जी के द्वारा सुन रहे थे कि बचपन से जब जन्म होता है तब व्यक्ति के सात्विक गुण जो चलते हैं वही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए उस सत्य तक पहुंचा देता है कि जिस सत्य को पाने के बाद फिर मन स्वतः ही हमारा संतुष्ट और संतप्त हो जाता है। मन में कोई प्यास नहीं रहती, मन में कोई दुविधा नहीं रहती, मन पूरी तरह से संतप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और यही भगवान बुद्ध के जीवन में बचपन से ही, भले वो रहते थे एक राजकुमार की तरह, राजकुमार, राज वैभव, राजमहलों में पले बढ़े, लेकिन क्योंकि जन्म से ही वो सात्विक गुणों को लेकर के जन्मे थे कि उनके मन में दूसरों के प्रति करुणा, दया, उदारता, मैत्री भाव, हर जीव के प्रति सद्भाव, ये सब गुण उनके मन में पहले से ही थे। क्योंकि हम कई बार गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ये दृष्टांत को सुनते हैं कि उनके एक और कजिन भाई थे देवदत्त, उसने बचपन में ही कोई पक्षी का शिकार किया और पक्षी को जब बाण मारा नीचे गिरा, पक्षी तड़प रहा था। दौड़ करके भगवान बुद्ध उसके पास जाते हैं और उस समय भगवान बुद्ध सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, वो भी छोटे ही थे, उसके पास जाकर के उसे अपने हाथों से उसका घाव साफ करते हैं, फिर उस पे दवाई मलहम लगाते हैं। उतने में देवदत्त आ जाता है कि ये तो मेरा शिकार है, मैंने इसको बाण मारा था, तब ये मेरा हो गया, तुम मुझे दे दो। भगवान बुद्ध वो राजकुमार सिद्धार्थ कहने लगे, नहीं, अब ये मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। पर जब देवदत्त नहीं माना, दोनों में काफी इस बात पर तर्क वितर्क हुआ और तब राजा के पास, उनके पिताजी के पास ये मुद्दा लाया गया। जब पिताजी भी, राजा भी नहीं सोच पाए कि क्या उत्तर दिया जाए, तब उन्होंने कहा कि मैं इस पक्षी पर ही छोड़ देता हूं कि ये खुद ही तय करे कि ये किसका है, और दोनों के बीच में रख दिया गया। अब वही पक्षी पहले देवदत्त के सामने देखते, फिर सिद्धार्थ के सामने देखते, फिर देवदत्त के सामने देखते, फिर सिद्धार्थ के सामने देखते। मन में आया कि इस देवदत्त ने तो, इस व्यक्ति ने तो मुझे खुले आकाश में जो मैं उड़ रहा था, मेरे उड़ान को ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां मैं स्वतंत्रता से खुले आकाश में उड़ करके अपनी मंजिल को पाना चाहता था, वहीं पे उसने मुझे रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धार्थ को देखा तो सोचा कि इन्होंने फिर से मुझे उड़ने की क्षमता प्रदान की है, तो यही तो है जो बचाने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि वो बख्शे फिर सिद्धार्थ के पास चला गया, भगवान बुद्ध के पास चला गया। तो बचपन से ही उनके अंदर वैसे ही गुण थे, और वही भगवान बुद्ध भले
महलों में रहते थे, लेकिन कभी महलों के ठाट बाट उनके मन में नहीं घुसे। उन्होंने कभी अपने मन में उसे घुसने ही नहीं दिया। यही तो हम सभी को महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी है कि संसार में रहते हुए भी, संसार के हर भौतिक सुखों के बीच में रखते हुए भी, अगर अपने आप को आप ऐसा कवच पहना दो कि ये भौतिक सुख हमें हमारे अध्यात्म मार्ग में कभी रोड़ा न बन पाए, अगर ये हम सीख जाए तो दिल से प्रभु के साथ हमारा तार पूरी तरह से जुड़ सकता है, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे बहुत बार हम इस एग्जाम्पल को सुनते हैं कि नाव पानी में रहे तब तक तो भाई ठीक है कि वो हमें उस किनारे ले जाएगी, लेकिन उसी नाव में जब पानी घुस जाए तो फिर वो डूबने की निशानी है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी, जीवन रूपी नाव में भी जब तक हम इस संसार रूपी माया में चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये माया हमारे मन में नहीं घुसनी चाहिए, और ये भगवान बुद्ध ने कभी नहीं होने दिया। भले चाहे वो उनकी शादी भी हुई, बेटा भी हुआ, लेकिन माया को मन में प्रवेश नहीं करने दिया। वो सब कुछ किया, फिजिकली किया, पर मन उनका उस ईश्वर की सर्वव्यापकता की खोज में ही था, जीवन के सत्य की खोज में ही था। और यही कारण था कि बाद में जाकर के वो सिद्धार्थ से बुद्ध बने। इस सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है, और वहां से सिद्धार्थ से लेकर के बुद्ध तक पहुंचने का जो मार्ग है, कोई सरल मार्ग नहीं है, लेकिन उस मार्ग को अगर जीव प्राप्त करना चाहता है, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो खुद को भी ऐसे कवच के साथ जोड़ना होगा कि जिससे संसार, ये माया हमारा कुछ न बिगाड़ सके, चाहे कोई भी माया हो। अभी बाई जी के द्वारा सुन रहे थे सात्विक, राजसी, तामसिक गुणों की, ये तीनों अपने आप में माया है। इन तीनों से ही ऊपर उठ करके, वही तो हम हमेशा कहते हैं कि एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। जो तीनों गुणों से भी ऊपर है, बियॉन्ड 3 गुना, जब उसके ऊपर हम जाते हैं और तब जाकर के उस सत्य के साथ व्यक्ति दिल से जुड़ जाता है। और ऐसे जीवों को प्रभु प्यार किया करते हैं, तो हम भी दिल से उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए सतत प्रयास में रहे, और उसी के लिए स्टेप होते हैं, उसी के लिए आगे बढ़ना होता है स्टेप बाय स्टेप, और उसी के लिए हम कहते हैं भाई सत्संग से, सेवा से हम हमेशा जुड़ करके रहे। जब सत्संग सेवा से जुड़ के रहेंगे तो स्मरण अपने आप होगा, तो स्मरण में मन अपने आप लगेगा, और जब स्मरण में मन लगता है तो वहां पर व्यक्ति फिर परमात्मा के हमेशा नजदीक रहता है। वो भगवान कहते कि वो मेरा ही हो जाता है, और भगवान दोनों बाहें पसार करके उसे अपने गले से लगा लेते हैं। तो हम भी यही सत्य को अपने जीवन में अपनाते हुए, जीवन को ज्ञान के मार्ग में लगा करके, सेवा सत्संग करते हुए इस जीवन को सफल और सार्थक बनाए। समय भी हो गया है, अब जो सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा हीराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी के समक्ष एक सूचना रखना चाहते हैं। कल
शनिवार इंडिया टाइम 8 PM में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम होने जा रहा है और कल का टॉपिक है द प्रेजेंट आवर ट्रू गिफ्ट। तो इस कार्यक्रम का भी लिंक मैंने चैट बॉक्स में रख दिया है, आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का भी आप लोग कल लाभ ले सकते हैं। ये कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा और इसका लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपना दोस्त अपना रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम का लिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनवाइट कर सकते हैं। ये अंग्रेजी में होता है ये कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम का भी आप लाभ ले सकते हैं कल रात को 8 बजे। इसका जूम आईडी और लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप लोग। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं पूजनीय बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माँ आसरा शरण पड़ा है दास। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी, हमारे अंगिरा बाई जी और अनिल भाई और सीमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय सच्चिदानंद। भाई जी प्रणाम। जय सच्चिदानंद भाई जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद।